महाराष्ट्र में आज सियासी तौर पर जो सूरत हाल बनी हुई है बज़ाहिर बहुत गंभीर है। अब इन हालात के अंदर माजी में आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से मुसलसल ये दावे किए जाते रहे कि फ़लाँ तारीख को सरकार गिर जाएगी, फ़लाँ तारीख को सरकार गिर जाएगी और नई सरकार वजूद में आएगी। लेकिन वो दिन आते रहे और गुज़रते रहे और हालात जूं के त्यों रहे। आज सूरत हाल ऐसी है कि कल जो है एमएलसी की वोटिंग हुई और उस वोटिंग के बाद के जो हालात बने हैं उन हालात को देख करके बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में आपस में नाराज़गी और इख्तिलाफ है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि राज्यसभा में भी जो है क्रॉस वोटिंग हुई, कुछ पार्टी के एमएलएज लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। अभी विधान परिषद का इलेक्शन हुआ, इसमें भी जो है क्रॉस वोटिंग हुई। तो ये हालात बज़ाहिर ऐसे दिख रहे थे कि सूरत हाल संगीन है। कल का दिन गुज़र गया, रात में रिज़ल्ट आया, जिन बातों का अंदेशा था वही सूरत हाल सामने आई कि कांग्रेस का एक उम्मीदवार हार गया और ज़ायद उम्मीदवार जो खड़े किए गए थे उसमें से ये समझ लीजिए कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। तो ये जो सूरत हाल है कि इन महाविकास अघाड़ी पार्टी के लोगों में नाराज़गी है और उस नाराज़गी को ले करके उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके अपना पैगाम पार्टी के ज़िम्मेदारों को, सरकार को दे दिया है। अभी सुबह होने के बाद ख़बर ये मिली कि एक मिनिस्टर कई मिनिस्टरों को और एमएलएस को ले करके उन्होंने बम्बई और महाराष्ट्र छोड़ दिया है और गुजरात के शहर सूरत में जा कर के वो वहाँ पर रुके हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अभी हालात क्या हैं आपको पता है। सभी जो है देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मैं एमआईएम से ताल्लुक़ रखता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं अपने घर पर था और अभी इस वक्त मालेगांव अपनी ऑफ़िस में हूँ। मुझे ये ख़बर मिली कि रात में इस तरह के हालात बने हैं। हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राज्यसभा की वोटिंग हो, एमएलसी की वोटिंग हो या सरकार बनने का जब मौका था तो उस मौके पर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने, हमारे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्टी के लिए जो पॉलिसी तय की थी उस पॉलिसी को हमने फॉलो किया था और आज भी हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। सरकार अगर किसी की आती है और उनके आने से अगर कामकाज होता है तो खुशी होती है और ऐसे लोगों के चले जाने से, जिनके जाने से हमारा चुन करके आने का मकसद फौत हो जाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के कामकाज ना हो, तो जाहिर बात है कि ऐसे लोगों के रहने से ना हमको खुशी होती है और ना जाने से हमको किसी तरह का गम होता है। आज भी इस वक्त जो सूरत हाल है, 2.5 साल का अरसा गुज़रा और हमें महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई अच्छा फंड मिला हो, ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं। इसलिए आज की जो सरकार है, हमें उनसे आशाएं तो थी, आज भी आशाएं हैं और हम ये चाहेंगे कि उनकी सरकार रहे। जिस तरह चल रहा है मामला, इससे बेहतर तरीके से चले, हमारी ये चाहत है। आज इस वक्त मैं मालेगांव में रहते हुए अपना पक्ष, अपनी पार्टी, इन दोनों चीज़ों को वाज़े करना चाहता हूँ कि हमने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट नहीं किया था और बीजेपी के साथ हमने वॉकआउट भी नहीं किया था। हमने उस वक्त तटस्थ रहने का फ़ैसला किया था। आने वाले दिनों में पार्टी के वरिष्ठ, पार्टी के ज़िम्मेदारान, कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो फ़ैसला लेंगे हम उस फ़ैसले के साथ रहेंगे।